हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं ये जो है नेक्स्ट टॉपिक है इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्स टॉपिक इज इम्पल्सिव फोर्स। तो देखिए इम्पल्सिव फोर्स होता क्या है। अगर कोई लार्ज फोर्स किसी बॉडी पे शॉर्ट टाइम के लिए लगे दैट इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। और तो जो फोर्स होता है फोर्स और जो शॉर्ट टाइम होता है उसे हम कहते हैं इम्पल्स। ठीक है, फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, इम्पल्स। तो ठीक है, लिखता हूँ जरा मैं डेफिनेशन। if a large force acting on a body for a short time यदि कोई लार्ज फोर्स किसी बॉडी पे एक शॉर्ट टाइम के लिए लगता है, इफ अ लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड impulsive force। ठीक है, if a large force acting on a body for a short time is called impulsive force। जैसे कोई क्रिकेट की बॉल किसी बैट से हिट हो रही है और उस बॉल को हमने कैच करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा दिए, तो जाहिर सी बात है बॉल भी कैच होगी नहीं, वो कैच भी हम कर नहीं पाएंगे और हमारे हाथ हमारे इंजर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द इम्पल्स। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई बाइक या साइकिल को हम चला रहे हैं और साइकिल किसी जंपिंग रोड पे पहुंच गया, कहीं पर जंपिंग आ गया या कहीं पर गड्ढा आ गया, तो हमें जंप करना पड़ेगा, जंप करेगा बाइक या साइकिल, तो जो हम ऊपर से उससे उछलेंगे और कहाँ आएंगे, उसकी सीट पे उछलेंगे आके। मान लीजिए अगर ऊपर से आए और उसकी सीट पे एकदम हम जंप करके उसी सीट पे गिरेंगे, तो दैट इज द लार्ज फोर्स। और कितने टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, तो इसे हम इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जनरली इम्पल्स होता क्या है, तो कुछ एग्जांपल्स हो गए। ओके, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्रिकेट की बॉल है और क्रिकेट की बॉल को बैट से हिट कर दिया, तो बॉल और बैट का कांटेक्ट क्या हुआ, बहुत ही कम टाइम के लिए हुआ, तो दिस इज द इम्पल्सिव फोर्स। भाई लार्ज फोर्स लगाया बैट से बॉल पे, तो दिस इज द इम्पल्सिव फोर्स। ओके, क्लियर। अगर मान लीजिए हमने इस तरह से उसको बॉल आ रही और इस तरह से ऐसे बैट को कर दिया, तो दिस इज नॉट इम्पल्सिव फोर्स। तो ये बॉल का इम्पल्सिव फोर्स हो जाएगा। बैट पे बॉल आई और बैट से हमने उसको उसी स्ट्रेट डायरेक्शन में हिट कर दिया, तो दिस इज द इम्पल्सिव फोर्स। ओके, तो किसी बॉडी पे कोई लार्ज फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप। इम्पल्स देखिए क्या होता है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ large force acting on a body the product of large force acting on a body for the product of large force acting on a body the product of large force acting on a body and short time
टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। इसे हम क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पे लगने वाला लार्ज फोर्स और शॉर्ट टाइम, किसी बॉडी पे लगने वाली लार्ज फोर्स का प्रोडक्ट और शॉर्ट टाइम का, किसी बॉडी में लगने वाली लार्ज फोर्स और शॉर्ट टाइम का प्रोडक्ट, किसी बॉडी पे लगने वाला लार्ज फोर्स और शॉर्ट टाइम का जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। इसे हम इम्पल्स कहते हैं। जनरली इसके लिए हम जो इंडिकेट करते हैं, इसको जो इंडिकेट करते हैं हम, देखिए स्टार्ट कहाँ से होता है इम्पल्स, ये कैपिटल आई से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। इसको हम कैपिटल आई से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। अब देखिए बेटा, फोर्स कौन सी क्वांटिटी? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और टाइम कौन सी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा इम्पल्स होगा। तो इम्पल्स कौन सी क्वांटिटी हो गई? इम्पल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि जब किसी वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होता है तो हमें वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त होती है। We obtain the when a vector quantity is multiplied by a scalar quantity, then we obtain a vector quantity. Here the force is a vector quantity and time is a scalar quantity. Clear? तो it is a vector quantity. कौन सी क्वांटिटी है? It is a vector quantity. ये जो क्वांटिटी है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट, इसका फार्मूला लिख लेते हैं पहले। तो नंबर 1 फार्मूला देखिए इसका क्या हो जाएगा। फार्मूला इसका होगा इम्पल्स इज इक्वल टू लार्ज फोर्स इनटू शॉर्ट टाइम। तो जैसा हमने डेफिनेशन पढ़ा, वही जिस तरह से हमने डेफिनेशन पढ़ा उसी तरह से हमने फार्मूला लिख दिया। ये तो डेफिनेशन बताया था, प्रोडक्ट ऑफ लार्ज फोर्स, ठीक है, लार्ज फोर्स आ गया, एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम, तो इनटू शॉर्ट टाइम आ गया, ठीक। शॉर्ट टाइम से हमने क्या कर लिया? मल्टीप्लाई कर लिया। भाई जैसा डेफिनेशन था वैसा ही तो हमने किया है। तो इम्पल्स को अब हम देखिए, इम्पल्स को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। इम्पल्स रिप्रेजेंटेड बाय आई, लार्ज फोर्स आप जानते हैं कैपिटल एफ से, शॉर्ट टाइम डेल्टा टी। डेल्टा मीन्स चेंज, या इसे बोल सकते हैं शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ इम्पल्स। ये इम्पल्स का फार्मूला हो गया, स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट कर लें। आफ्टर दैट देखिए इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स, एसआई यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स। तो जो इम्पल्स का एसआई यूनिट देखिए क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स, इसी फार्मूला से हम एसआई यूनिट निकाल लेंगे। भाई जो फार्मूला हमारे पास है, इसी फार्मूला से हम एसआई यूनिट निकाल लेंगे। तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? इट इज न्यूटन, और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स न्यूटन इनटू सेकंड, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स न्यूटन इनटू सेकंड, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना? देखिए थोड़ा सा और इसको, एसआई यूनिट को न्यूटन किसके बराबर होता है? न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता, नहीं होता, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई न्यूटन आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूटन फोर्स का ऐसा यूनिट होता है जो हमारा किसके? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही तो न्यूटन लिखा जाता है, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर कि और सेकेंड इसके साथ में और आ रहा है, ठीक है। फिर से एक बार समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स
अकॉर्डिंग फार्मूला फोर्स का न्यूटन, मल्टीप्लाई का साइन डेल्टा टी सेकेंड, तो फोर्स न्यूटन इंटू सेकेंड। न्यूटन का आपको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में जो एसआई यूनिट था वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसके इक्वल था हमारा, न्यूटन के बराबर था ना भाई। किसके, न्यूटन जगह भी तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह हम क्या रखते थे, न्यूटन रखते थे। प्लस ऑफ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर वी हैव टू पुट न्यूटन। तो न्यूटन को हमने रिवर्स कर लिया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये सेकंड ये आ गया। तो देखिए किसके बराबर हो गया, दिस इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यही तो होगा। समझ लेते हैं एक बार, जिनकी समझ नहीं आया देखिए, किलोग्राम मीटर सेकंड पावर ये क्या है, प्लस माइनस है, और ये कौन सी पावर है सेकंड की, प्लस है। तो देखिए सेकंड की पावर -2, सेकंड की पावर +1, सेकंड पावर -2, सेकंड पावर +1, -2 से +1 चला गया, सेकंड पावर क्या बचेगा, -1। और ये शायद ये तो ऐसा यूनिट इम्पल्स का ये भी होता है। तो ये ऐसा यूनिट इम्पल्स किसके बराबर आ रहा है, मोमेंटम बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ये ऐसा यूनिट जो है किसके इक्वल आ रहा है बताइए, ये ऐसा यूनिट जो है हमारा किसके इक्वल आ रहा है, मोमेंटम के इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। ये ऐसा यूनिट देखिए मोमेंटम इक्वल आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो इम्पल्स होता है वो किसके इक्वल होता है, जो इम्पल्स होता है तो हमारा किसके इक्वल होता है बताइए। जो इम्पल्स होता है वो हमारा चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के, या केवल मोमेंटम के इक्वल भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इम्पल्स इक्वल टू, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम का भी ऐसा यूनिट ही होगा, तो इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। क्योंकि लार्ज फोर्स है और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उनकी अभी हम चर्चा करने वाले हैं एग्जांपल्स की, ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो देखिए ये चेंज इन मोमेंटम या मोमेंटम के इक्वल, तो इम्पल्स, क्योंकि ऐसा यूनिट जो इम्पल्स का ऐसा यूनिट है वो मोमेंटम बराबर है, तो हम लिख सकते हैं वी कैन से इम्पल्स इक्वल टू change in momentum, इम्पल्स किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम इक्वल होता है, या केवल कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम इक्वल होता है। अच्छा मोमेंटम इक्वल क्यों नहीं होता है भाई, चेंज इन मोमेंटम बराबर तो मोमेंटम इक्वल क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स लग रहा है और टाइम के साथ लग रहा है फोर्स, ठीक है। तो वहाँ पर भी क्या था, हमारा जो मोमेंटम था वो भी टाइम के साथ चेंज होता था। यहाँ पर क्या है, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है। वहाँ पर क्या होता था, जो आपका मोमेंटम होता था वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता था। तो हम कह सकते हैं इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि हम फोर्स, लार्ज फोर्स लगा, पहले हमने थोड़ा फोर्स लगाया फिर लार्ज फोर्स लगाया, तभी बॉडी में क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। हुआ नहीं हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आया तो और अभी और समझा देते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो अभी हम प्रूव करके दिखा देते हैं, यहाँ से ये कैसे होता है यहाँ से हम बता देते हैं। तो देखिए इम्पल्स आई इक्वल टू हमारा क्या है, ये हमारा कैसे आया, नहीं समझ में आया तो बता सीख लें आप, एफ इंटू डेल्टा टी, और एफ किसके बराबर होता है, वाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एम बी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, और इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी को क्या कर दिया हमने, डिवाइड। देखिए डेल्टा टी से डेल्टा टी को डिवाइड कर दिया, डेल्टा टी से डेल्टा टी को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया हमने। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई मीन्स इम्पल्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो इम्पल्स इक्वल टू आ जाएगा, देखिए एम से अंदर मल्टीप्लाई कर दो,
एम बी माइनस एम यू, मास इंटू वेलोसिटी फाइनल मोमेंटम माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी फाइनल मोमेंटम माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल मोमेंटम। ये क्या है? इम्पल्स। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम। तो आई क्या है? इम्पल्स। और ये क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। लिख सकते हैं ना? कैसे लिख सकते हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी फाइनल मोमेंटम माइनस साइन मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? चेंज आएगा। भाई चेंज हम कैसे निकालते हैं? जब माइनस होता है बड़े वाली वैल्यू छोटा वाला वैल्यू, तो इम्पल्स आई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम। इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन तो आ गया आप समझ में? अब आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो इसको आप यहाँ से थोड़ा सा लिख सकते हो, समझ में आया? वाई इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये हमने लिखा था उसके एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग, दोनों का एसआई यूनिट इक्वल था तब उसके अकॉर्डिंग हमने लिख लिया था। लेकिन कुछ स्टूडेंट समझ नहीं आया होगा तो मैंने इम्पल्स का फार्मूला लिया एफ इंटू डेल्टा टी। एफ इक्वल टू क्या होता है? बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल टू क्या होता है? बट एफ इक्वल टू एम बी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। और यहाँ पर कांस्टेंट भी आता होगा, लेकिन उस कांस्टेंट का वैल्यू ऑलरेडी हमने क्या रख लिया? 1 रख लिया है। उस कांस्टेंट का वैल्यू ऑलरेडी हमने क्या रख लिया है? उस कांस्टेंट का वैल्यू हमने ऑलरेडी 1 पुट कर लिया है, ठीक है? तो अगर समझ में ना आया हो तो न्यूटन सेकंड लॉ में आप देख लीजिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। तो एफ की जगह ये पुट किया, डेल्टा टी से डेल्टा टी चला गया, एम से अंदर मल्टीप्लाई, एम से मल्टीप्लाई एम बी, एम से इसका मल्टीप्लाई माइनस एम यू, और आई रहा है, यहाँ पर भी आई लिख लो, एम बी फाइनल मोमेंटम माइनस एम यू इनिशियल मोमेंटम, वाई इक्वल टू दिस इज कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स इक्वल टू किसके बराबर आ गया? चेंज इन मोमेंटम। थैंक यू, स्क्रीनशॉट लें और आप नोट करें। थैंक यू सो मच।